चलो शुरुआत करते हैं। देखो आप सभी के सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। और देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। यह लिखा है जेल लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,12,000 शेयर। बड़े कंपनी जेल लिमिटेड जो कि 1,12,000 शेयर इशू करना चाहती है। 10 रुपए का एक शेयर है एट पार पे। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो। कंपनी जो है वो पैसा कुछ इस तरीके से ले रही है। थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा अलॉटमेंट, थोड़ा फर्स्ट कॉल, थोड़ा फाइनल कॉल। 1 2 3 4 धक्का दिया, गेम स्टार्ट। क्लियर है? हाँ जी। फिर फिर लिखा है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर वो रिसीव्ड। लोगों ने शेयर मांगे हैं 1 लाख। क्लियर ही नहीं है। शेयर वर फुली अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट। कह रहे हैं देखो लोगों ने 1 लाख शेयर मांगे हैं। भैया कंपनी जब 1/12 लेकर आई है और लोग मांग रहे हैं 1 लाख, तो कम लोग तो कम मांग रहे हैं, तो कंपनी बड़े प्यार से शेयर दे देगी, है ना। टू अलॉट कंपनी ने बड़े प्यार से दे दिए। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन की भूमिका बांधे। भूमिका बांधे भूमिका। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ पर कंपनी इशू करना चाहती है 1,12,000 इक्विटी शेयर। 10 का शेयर कंपनी कितने में दे रही है? 10 में, यानी कि एट पार पे। क्लियर है? लोगों ने शेयर मांगे, अप्लाइड शेयर्स। लोग शेयर मांग रहे हैं 1 लाख। तो बताओ अनुष्का, लोग कम मांग रहे हैं ज्यादा मांग रहे हैं? अनुष्का, लोग कम शेयर मांग रहे हैं ज्यादा मांग रहे हैं? अनुष्का तो कुछ बोलने ही ना चाह रही, दिखे। तमन्ना बताओ आप। भैया अंडर। कम। कम शेयर मांग रहे हैं लोग। और भैया अगर लोग कम शेयर मांग रहे हैं, मतलब कंपनी की जेब में ज्यादा शेयर है, कंपनी बड़े प्यार से शेयर अलॉट कर सकती है, बड़े प्यार से शेयर दे सकती है। ठीक है, कैसे कैसे? थोड़े देगी वो एप्लीकेशन कंपनी। कंपनी रुपये कैसे ले रही है? थोड़े एप्लीकेशन पे, थोड़े अलॉटमेंट पे, थोड़े फर्स्ट कॉल पे, और थोड़े फाइनल कॉल पे। कैसे रुपए ले रही है? 1 2 3 4, हो गए पूरे 10 रुपए। ठीक है, आ जाओ। अब इसके बाद क्या लिखा है बचुआ? क्या लिखा है इसके बाद? लिखा है रमेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। बुद्धि का प्रयोग करना। रमेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तमन्ना क्या कह रहा है? रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा पे करा नहीं है, विच वॉज 2,000। याद रखना, रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, जो कि 2,000। देखो यहाँ पे सिंबल लगा रखा है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए पे नहीं करे। बेटा जरा बुद्धि का यूज करेंगे, बुद्धि 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 का यूज करेंगे बेटा। बताओ, अगर किसी बंदे के पास एक शेयर होता तो कंपनी अलॉटमेंट के उससे कितने रुपए मांगती? सर 2 रुपए। और अगर उसने रुपए देने से मना कर दिया, 2 रुपए देने से मना कर दिया उसने, तो वो क्या कर रहा है? 2 रुपए का एरियर कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, 2 रुपए का एरियर का मतलब है एक शेयर का एरियर। एक शेयर का एरियर। हाँ सर कह तो सकते हैं। 2 रुपए का एरियर कर रहा है ना। अगर एक बंदे पे दो एक शेयर है, तो कंपनी एक शेयर का 2 रुपये मांगेगी, और उसने 2 रुपये देने से मना कर दिया, तो कंपनी क्या कहेगी? कंपनी शेयर मतलब वो उसने मना कर दिया, तूने 2 रुपये देने से मना करा ना, तो 2 रुपये का अगर वो एरियर करेंगे, एक शेयर का एरियर कर रहा है। तो जो रमेश नाम का बंदा है वो एरियर कितना कर रहा है? 2,000 का। 2 रुपये में एक शेयर आ रहा है, तो 2,000 में कितने शेयर आवेंगे? बोल प्रियम, आया या नहीं आया? बोल तमन्ना, आया या नहीं सर आ आया? गया। हाँ भैया। तो यानी कि अलॉट मतलब रमेश नाम के प्राणी ने ना यहाँ रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट पे। अच्छा भैया। और कंपनी ने क्या करा? हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। कौन पड़ी पे तुरंत रैपट जड़ा कंपनी ने इसकी, तुरंत गुद्दी सेक दी कंपनी ने इसकी, तुरंत रैपट मारा, झुलसा दिया इसे। बात क्लियर हो गई?
हाँ जी। एंड सुरेश डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, सुरेश ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, कितने रुपए, 500 रुपए, अप्लाइड बाय हिम। देखो याद रखना, सुरेश ने मांगे थे 500। अरे यार, जब लोग मांग 1 लाख रहे हैं और कंपनी पूरे 1 लाख दे रही है, तो जो सुरेश राम का प्राणी है उन्हें 500 मांगे होंगे, तो उसे दिए कितने गए होंगे, 500। और जितने शेयर दिए जाएंगे उतने के अकॉर्डिंग उससे पैसा मांगा जाएगा। तो कंपनी ने जब उससे 500 शेयर का पैसा मांगा ना फर्स्ट कॉल पे, तो उसने देने से मना कर दिया। क्लियर है? और फिर क्या हुआ, एंड हिज शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तुरंत कंपनी ने तुरंत उसकी कंपनी के नीचे भी रैपर जड़ दिया। तो यहां पर भी कंपनी ने क्या मारा, 4 फीट मारा। क्या करा, 4 फीट करा। उसके बाद क्या लिखा है, कह रहे हैं द 4 फीटेड शेयर ऑफ रमेश एंड सुरेश। जो कंपनी ने शेयर 4 फीट करे थे, जो छीने थे रमेश सुरेश के, वो कंपनी ने रीइशू कर दिए 9 रुपए फुल्ली पेड अप। कितने रुपए में, 9 रुपए फुल्ली पेड अप में रीइशू कर दिए, 9 रुपए फुल्ली पेड अप में रीइशू कर दिए। मतलब पता क्या है, कंपनी रीइशू कर रही है अब, ये देखो यहाँ पर रीइशू, और कितने में रीइशू कर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 रुपए फुल्ली पेड अप। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है आफ्टरवर्ड, इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड, और वो पैसा मिल भी गया। कह रहे कि एंट्री बना के दिखा दो इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड, जैन लिमिटेड की बुक में एंट्री बना के आराम से दिखा दो। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। पूरी भूमिका बेटा मैंने बांध दी है, अब आराम से होले होले चलना है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। ठीक है, ये पूरी भूमिका बन गई है। इस भूमिका को एक काम करते हैं, डब्बे में डाल दूं मैं जरा। चलो छोड़ो, डब्बे में क्या डालूंगा, चलो। लो, इतना बहुत है। अब देखो, पहली एंट्री कौन सी बनेगी, एप्लीकेशन की। हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर एंट्री कौन सी बनती है, 2 एंट्री बनती है, ड्यू रिसीव। एप्लीकेशन बनती है पहले रिसीव एंड देन ट्रांसफर। लेकिन याद रखना, एक बात और बोल देता हूँ, तुम्हें सिक्वेंसिंग क्लियर हो जाएगी। पहले एप्लीकेशन की एंट्री ठोकोगे, फिर अलॉटमेंट की, फिर फोर फीचर की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर फोर फीचर की, फिर रीइशू की, फिर फाइनल कॉल की। ये सिक्वेंसिंग देख लेना, भूमिका से तुम्हारी सिक्वेंसिंग क्लियर हो जाएगी कि कब क्या होने वाला है। आ जाओ। तो बेटा पहली मैं एंट्री लगाने वाला हूँ एप्लीकेशन की, लगाओ जरा एप्लीकेशन की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? अब इधर देखो, मार्केट में कितने शेयर गए हैं, 1 लाख, तो उतने के अकॉर्डिंग पैसा आएगा 1 लाख इंटू 1 रुपए की एप्लीकेशन है, तो हम पे एप्लीकेशन कितना रुपया आएगा, 1 लाख रुपया आएगा, 1 लाख 1 लाख। अब बनाओ रिसीव एंट्री, क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भैया यहाँ पे टेबल नहीं बनेगी बेटा, टेबल तो ओवर है बनती है ना, ये तो अंडर है। यहाँ पे कोई स्पेशल वर्किंग नोट भी नहीं बनने वाला, वो भी ओवर के अंदर ही आता है। अच्छा भैया, नौ नंबर थर्ड। अब बनाओ अलॉटमेंट की एंट्री, पहले ड्यू, ड्यू एंट्री बिल्कुल देखो जैसे ये एप्लीकेशन वाली एंट्री है इसकी तरह बनती है, बस जहां पर एप्लीकेशन है वहां पर मैंने अलॉटमेंट ठोक देना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लाख मल्टीप्लाई बाय 2। अब बनती रिसीव एंट्री, बनाओ जी रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव एंट्री में क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर एरियर हो गया, तो क्या करोगे,
एरियर डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी तो देखो तुम शेयर अलॉटमेंट कितना मांग रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लाख मांग रहे हो। एरियर कितना हो रहा है देखो, 1000 × 2, बंदे पे 1000 शेयर थे, इंटू 2 रुपए के अकॉर्डिंग 2000 रुपए देने मना कर दिए थे उसने। तो 2 लाख में से 2000 नहीं मिले तो 1,98,000 रुपीज मिल गए। आसान चल रही है एंट्री यहाँ तक, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री चल रही है, कुछ भी अभी अलग धरा कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, बड़ा आसानी से हमारा काम चल रहा है। आ जाओ जी। अब अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, जब रमेश ने बदतमीजी करी तो कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर फोरफिट मार दिए। और यहाँ पे एंट्री ना फोर फीचर की अलग कलर से बना लेते हैं। ठीक है, देखो फोर फीचर की एंट्री का मतलब क्या था, सिंगल रिवर्स एंट्री शेयर। अब बताओ इस वाले फोर फीचर से पहले तुम कितनी एंट्री खींच चुके हो, 4 एंट्रियां, दो दो चार, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2। तो इन 4 एंट्री के बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स यानी कि उल्टी, जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। ये बात तो अभी को क्लियर होती है। तो शेयर कैपिटल हो रहा था या क्रेडिट, यहां कर दोगे तुम डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है मुन्ना राजा, हाँ जी सर क्लियर है। 2, किस बंदे के शेयर छीनते थे, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया। हाँ सर, तो किसने दिया, रमेश ने दिया। जब एरियर करा था तो एरियर करा था डेबिट, अब कर दो क्रेडिट, हटाओ यहाँ से, क्योंकि उस बंदे को तुम भगा रहे हो ना, तो उसके एरियर को भी हटाओ, उसका इफेक्ट जहां जहां, उस बंदे का इफेक्ट जहां जहां पड़ा वो हटाओ। उस बंदे ने कुछ नहीं दिया तो कुछ दिया, और जो दिया कंपनी उसे वापस करती नहीं है, वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और कंपनी कहाँ डाल देती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल देती है। हाँ जी सर, ये बात भी हमें क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्या आता है, चीख चीख के बोल रहा हूँ, कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैसे पता लगाते हो, फोर फीचर से पहले कितनी एंट्री लग गई है, सर 2 एंट्री लग गई है, 1 और 2, सर 3 रुपए की, तो 3 रुपए कॉल्ड अप है। और मैंने वैसे बताया था कॉल्ड अप के अंदर प्रीमियम नहीं आता, हालांकि ये क्वेश्चन तो प्रीमियम वाला है भी नहीं, है ना, तो उसे तो भूल जाओ, प्रीमियम वैसे भी ना था। तो बताओ कितने शेयर छीन रहे हो रमेश के, 1000, 1000 × 3, हम बोलेंगे रमेश और रमेश, 1000 × 3, 3000 मांगे थे, कितने नहीं दिए, 1000 × 2, 2000 नहीं दिए, तो 3 मांगे थे, 2 नहीं दिए, 1000 दिए, और मैं तुझे वापस करने वाली नहीं हूं, तुझे 1000 रुपए, अब ले ले पैसा तू। क्लियर ही नहीं है, कंपनी को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1000 शेयर पे, 1000 रुपए का प्रॉफिट है 1000 शेयर पे। क्लियर है, चलो बेटा। अब देखो फोर फीचर के बाद अब कौन सी एंट्री बनेगी, सर फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी अब। ठीक है बेटा, अब बनेगी फर्स्ट कॉल की, ध्यान से करते रहना। अब बनेगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, ओके सर, बना रहे हैं सर फर्स्ट कॉल की एंट्री, नंबर 30 एंट्री फर्स्ट कॉल की बनाओ। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, ओके ओके सर, बात हमारे क्लियर है सर। अब बताओ, मुझे बताओ ये एंट्री कितने शेयर से बनेगी, मुझे बताना प्रियम, मुझे बता, मार्केट में कितना शेयर गया था, 1 लाख। क्या मार्केट में इस वक्त भी 1 लाख शेयर है, बताओ बेटा, क्या मार्केट में इस वक्त 1 लाख शेयर है, बोलो। सर मार्केट में 1 लाख शेयर दिया था क्योंकि लोगों ने 1 लाख मांगे थे, और मैं ही पूछने जा रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी 1 लाख शेयर है, यस सर। कैसे, कैसे 1 लाख शेयर है, तमन्ना बताना, अभी भी 1 लाख शेयर है बेटा मार्केट में। नहीं सर, क्योंकि वो तो फॉरफिट हो गए आप बोलोगे 1000। सर 1 लाख शेयर थे, 1000 शेयर तो छीन लिए ना मार्केट से, अब तो मार्केट में 99 है ना, और ये 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। बेटा आया नहीं आया, प्रियम बोल। हाँ सर, ये फॉरफिट होगा। तो बेटा जो शेयर फोरफिट हो गए ना, तो वो तो शेयर मार्केट में है ही नहीं ना, तो कंपनी उनसे थोड़ी ना पैसा मांगेगी, अब तो मार्केट में 99,000 शेयर है, 1 लाख माइनस 1000। अनुष्का क्लियर है मेरी बात, हाँ जी भैया। ठीक है। अब देखो, अब एंट्री बनाएंगे, सातवीं एंट्री, रिसीव एंट्री, यहाँ पे सुरेश ने बदतमीजी करी, सुरेश के पास है 500 शेयर, यहाँ पे क्या है, कॉल से डेबिट,
टू शेयर फर्स्ट कॉल। तुमने मांगे तो 297 थे, लेकिन सुरेश नाम के बंदे के पास 500 शेयर थे और फर्स्ट कॉल थी 3 रुपए की। तो 500 इंटू 3, उसे 1500 रुपए देने थे, उन्हें नहीं दिए। तो 297 में से 1500 नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 2,95,500। और जैसे उसे फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया, कंपनी ने क्या कर दिया बेटा जी, उसके शेयर कर दिए फॉरफिट। 8वीं एंट्री। अगेन शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, यहां कर दोगे डेबिट, रिवर्स एंट्री। किस बंदे के शेयर छीनते हो? जिसने नहीं दिया पैसा। जब नहीं दिया तो तुमने क्या करा था? एरियर करा था डेबिट, अब कर देना क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर। और कुछ नहीं दिया तो कुछ दिया, जो दिया वो कंपनी का प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आता है बच्चे? सर यहाँ पे आता है कॉल्ड अप। अब देख लो, अब बताओ इस वाले फोर फीचर से पहले कितनी एंट्री लग चुकी है? 1 2 और ये 3, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 रुपए की एंट्री लग गई है। तो सुरेश के लिए कॉल्ड अप कितना था? 6 रुपए। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सुरेश, सुरेश 500 इंटू 6, 3,000 मांगे थे, तूने नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, यानी कि 3 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल पे, 1500 रुपए। तो कितने दे दिए? 3,000 में से 1500 नहीं दिए, 1500 दे दिए। तो भैया प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1500 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1500 रुपए का। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? 1000 शेयर पे 1000 रुपए का प्रॉफिट, और यह है 500 शेयर पे 1500 का प्रॉफिट। 500 शेयर पे 1500 का प्रॉफिट। क्लियर है? अब पता क्या हुआ है बेटा? अब क्या हुआ है समझने जरा कहानी को। अब तुमने करा है रीइशू। लो मैं रीइशू की एंट्री ठोक देता हूँ यही, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। सारे शेयर रीइशू कर दिए तुमने। ये कौन सी एंट्री लगी थी? एंट्री नंबर कौन सा था ये? 8। 8। अब नई नई एंट्री लगी रीइशू, क्योंकि सिक्वेंसिंग क्या कह रही है कि रीइशू की एंट्री आनी चाहिए अब। ठीक है, अब रीइशू की एंट्री आएगी यहाँ पर, एंट्री नंबर 9। मैं हेडिंग डाल देता हूँ रीइशू, क्योंकि फाइनल कॉल से पहले रीइशू की बात कर रहे हैं हमसे। फाइनल कॉल से पहले किसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे? ये रीइशू की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, अब देखो क्या करेंगे रीइशू की एंट्री में, क्या करेंगे समझना मेरे बेटे जी, बड़े इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको। ये यहाँ पे इन्होंने रीइशू कर दिए सारे शेयर। भैया छीने कितने शेयर थे सर? 1000 शेयर छीने थे, 1000 और 500, 1500 शेयर छीने थे, सारे बेच दिए। 9 रुपए फुल्ली पेड अप। चलो बेचो जरा, एंट्री क्या लगेगी? जब बेचोगे तो दोबारा क्या आएगा? तुम्हारे पास पैसा आएगा, डेबिट वोट कम्स इन। और जिस बंदे को बेचोगे तो क्या हो जाएगा बेटा जी? वो बन जाएगा मालिक, टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर बेटा मैंने चीख चीख के क्या बोला था? कौन सी अमाउंट आती है? पेड अप, पेड अप। और देखो पेड अप के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? फुल्ली पेड अप। और मैंने फुल्ली पेड अप के बारे में क्या बोला था? फेस वैल्यू। और हमारी फेस वैल्यू होती है कितनी? 10। यानी कि कंपनी ने 1500 इंटू 10, 15,000 रुपए के शेयर कंपनी ने 9 रुपए के बेच दिए, यानी कि 13,500 के बेच दिए। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो 15,000 माइनस 13,500, यानी कि कंपनी कह रही है मैं, मुझे लॉस हो रहा है 1500 का। और ये लॉस कहाँ जाएगा? कि कंपनी अपनी जेब से ऐसे करेगी, जो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया था फॉरफिट कर दो, उन्हीं प्रॉफिट में से कवर अप करेगी। बेटा बोलो, तमन्ना आया बेटा? हाँ भैया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब लगेगी 10वीं एंट्री। बेटा पापा एंट्री बोली थी ना हमने से, कि पापा आ गए पापा। अब कौन आएगा बेटा? बेटा। बेटा एंट्री के क्या नाम रखा था बेटा? ट्रांसफर। ट्रांसफर एंट्री नाम रखा था हमने, ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, इसे बेटा एंट्री बोल दिया बेटा मैंने, बेटा। अब क्या होगा कि जो लॉस झेलने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हमारा होगा। भैया प्रॉफिट था कहाँ पे? क्रेडिट में था, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में। खत्म करने के लिए क्या कर दोगे? भैया डेबिट कर दूंगा। कर दो बेटा डेबिट। शेयर फॉरफीचर, जो फॉरफीचर क्रेडिट था उसे कर दो डेबिट। ओके भैया कर देता हूँ।
और बचा प्रॉफिट कहाँ डाल दोगे, तुम्हारा अपना है उसे डाल दो कैपिटल रिजर्व में। कभी कभार वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट। बताओ कितना प्रॉफिट हुआ था, याद है तुम्हें? 1000 का प्रॉफिट तो ये रहा, 1000 शेयर पे ये रहा प्रॉफिट, और 500 शेयर पे 1500 का प्रॉफिट। ये देखो ब्रैकेट, ये रहा देखो, ये रहा, दिख रहा है? तो यानी कि कुल मिलाकर तुम्हें टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तुम्हें टोटल प्रॉफिट हो रहा है 2500 रुपए का। 1500 शेयर पे, 1500 शेयर जो तुमने छीने है ना, 1000 और 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। और 1500 शेयर जब बेचे, इन पे लॉस कितना हुआ, 1500 का ही लॉस हो गया। तो 2500 का प्रॉफिट, 1500 का लॉस, तो तुम्हारी जेब में कितना रह जाएगा, 1000। और जो रह गया वो तुम्हारा अपना है, इसे कैपिटल रिजर्व में डाल देना, बात खत्म। बेटा बोलो आया या नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी फटाफट बोलो क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है। आ गया भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाओ 11वीं एंट्री। अब इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री लगी थी, तो फाइनल कॉल की जो एंट्री है वो क्या लग रही है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये 4 रुपए की एंट्री है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लगनी है फाइनल कॉल की एंट्री। बात क्लियर हो गई? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लगनी तो 4 रुपए की एंट्री है बस। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कितने शेयर से लगेगी एंट्री। ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, 98,500 से, या 1 लाख से। दो ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ। 1 लाख से लगेगी, 98,500 से लगेगी। भैया 98 क्यों 500, क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो तो फॉरफिट हो गया है ना। लेकिन दोबारा मार्केट में आप बेच, दोबारा मार्केट में आ भी तो गए हैं भाई, दिमाग लगाओ। लाख शेयर थे तुम्हारे, पहले तुमने 1000 छीने, फिर तुमने 500 छीने, तो छीनने के बाद मार्केट में कितना रह गया, 98,500। लेकिन इस फाइनल कॉल से पहले तुमने रीइश्यू भी तो कर दिए। रीइश्यू का मतलब क्या हुआ, दोबारा मार्केट में डाल दिए, तो मार्केट में कितने शेयर रह गए, 1 लाख। अब बताओ, ठीक है भैया। अब बताओ। आधे बच्चे तो ये दिमाग लगाते हैं बेटा, देखो मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे ये दिमाग लगाते हैं जो मैंने अभी तुम्हारा दिमाग लगवाया है। अब बता प्रेम, कितने शेयर से लगेगी एंट्री, 1 लाख से, 98,500 से? अभी भी ऑप्शन है? 1 लाख से। गलत है आंसर। गलत है आंसर। आपको कहोगे सर ऐसे कैसे गलत हो जाएगा, अभी तो आपने समझाया, ये रहा आंसर। बेटा देखो, इधर देखो, अब यहाँ पर तुम्हें मीनिंग समझना है पेड अप का। पेड अप का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इधर देखो, पेड अप, देखो बेटा, हमारा एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। यानी कि कंपनी, अगर मैं, अगर कंपनी हूं और प्रियम मैं तुझे अगर शेयर दे रहा हूं ना 10 रुपए का, तो यानी कि मैं तुझे 10 रुपए का मालिक बना रहा हूँ। क्लियर ही नहीं है? और तुझसे 10 रुपए लूंगा, चाहे मैं कितनी बार करके लूं, दो 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 चार, 2 6, 2 8, 2 10, 5 बार में लूं, कैसे भी लूं, लूंगा 10 रुपए। 10 से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि एक शेयर 10 का है और 10 का ही तू मालिक बनेगा। मैं 10 से ज्यादा नहीं ले सकता रुपए तुझसे, मैं 10 का ही मालिक बनाऊंगा। अब तुम इधर देखना मेरे बेटा जी, प्लीज इधर देखना मेरे बेटा जी, जो शेयर तुमने रीइश्यू करे है ना, ये देखो, जो शेयर तुमने रीइश्यू कर दिए, देखो वो उनका पेड अप कितना लिखा हुआ है, पेड अप, फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए। पता है पेड अप का अगर तुम्हें मीनिंग निकालना है, देखो एक होता है वर्ड कोल्ड अप, कोल्ड अप यानी कि कितना मांगा, मांगा। पेड अप तुमने कितना दिया, दिया। तो पता है कंपनी क्या कह रही है, जिसको कंपनी रीइश्यू कर रही है, कंपनी कह रही है कि मैं मान लूंगी कि तूने मुझे 15,000 रुपए दिए हैं, तू बस मुझे 13,500 दे दे। मतलब कंपनी कह रही है कि मैं 15,000 का मालिक बनाऊंगी तुझे। मैं मान रही हूँ ना 15,000 तूने दे दिए, यानी कि मैं तुझे पूरे 15 का मालिक बना दूंगी, तू मुझे 13,500 रुपए दे दे। और 15,000 बन कैसे रहा है मालिक, इनकी 10 रुपए, मतलब कंपनी कह रही है मैं तुझे 10 रुपए का मालिक बना दूंगी, तू मुझे 9 रुपए दे दे। मैं मान लूंगी तूने एक शेयर का पूरा 10 रुपए दे दिया मुझे, पर तूने दिए मुझे 9 रुपए है, यानी कि मैं 1 रुपए का लॉस झेल लूंगी तेरे लिए। एक शेयर पे 1 रुपया, तो 1500 शेयर पे 1500 का लॉस झेल लूंगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मतलब कंपनी ने जिन बंदों को शेयर रीइश्यू करे हैं ना, उन्हें कंपनी ने पूरा मालिक बना दिया है। पूरे 10 रुपए का मालिक बनना चाहिए था बंदा, और पूरे 10 रुपए का मालिक बना दिया है। कंपनी अब इनसे पैसा मांग नहीं सकती।
मतलब सर एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दो, मजा आ जाएगा सर। देखो मार्केट में कितने शेयर थे मेरे बेटा जी? सर मार्केट में जो थे ना 1 लाख शेयर गए थे बेटा, 1 लाख शेयर गए थे, हाँ जी सर। तो बेटा क्या करो, तुम 98,500 को तो अलग कर दो, क्योंकि ये तो बहुत प्यारे वाले लोग हैं जिन्होंने सारा पैसा देना है, ठीक है। इन्हें बदतमीज लोग कौन थे? रमेश, और दूसरा बदतमीज कौन था? सुरेश। क्लियर है? इसके 1000 शेयर थे, इसके 500 शेयर थे। तो कंपनी ने क्या करा, इनकी कंपनी पे रैपिड रैपिड जड़ी चली गई और कंपनी ने इनके शेयर को खत्म कर दिया। तो मार्केट में इतने शेयर है तो कंपनी इनसे तो पैसा मांगेगी ही। बट कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इन्हें अगेन रीइश्यू कर दिया, पूरे 1500 शेयर किसी एक बंदे को दे दिए। लेकिन याद रखना, कंपनी ने ये जो बंदा है ना, इसे फुल्ली पेड अप शेयर दे दिए, मतलब कंपनी इसे पूरे 10 रुपए का मालिक बना चुकी है। कंपनी ने इन्हें मालिक नहीं बनाया पूरे 10 का, तो इनसे तो रुपए मांग रही है, बट इन्हें बना चुकी है, तो कंपनी इनसे पैसा नहीं ले सकती। तो जब तुम फाइनल कॉल की एंट्री ठोकोगे ना मेरे बेटा जी, तो तुम जो एंट्री लगाओगे वो लगाओगे 98,500 से। बेटा बोलो आया या नहीं आया? तमन्ना बोलो। सारी बातें, सारी भैया बात सारी बातें पेडअप की है। अभी तुम्हारी और बातें क्लियर करूंगा मैं पेडअप की, चिंता मत करो, और भी बातें क्लियर करूंगा। अब बनाओ रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइल कॉल। यहाँ पे तो कोई एरियर कोई एडवांस था ही नहीं, सारा पैसा मिल गया। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गया यहाँ पर, इस क्वेश्चन का तो आंसर खत्म हो गया। लेकिन क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं तुम्हें चीजों को, पेडअप के बारे में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक अजम्पशन बना देता हूँ। मैं एक अजम्पशन क्या बना रहा हूँ, सुनते रहना मेरे बेटा जी, कि तुम्हें यहाँ पर मान लो फुल्ली पेडअप दिया ही नहीं गया है, मैं ये बना रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर फुल्ली पेडअप दिया ही नहीं गया है, तुम्हें सिर्फ ये बोला गया है कि ये शेयर बेच दिया है 9 रुपए में, बस ये बोला गया है। तुम्हें पेडअप के बारे में बोला ही नहीं, फुल्ली पेडअप है या नहीं है ये बोला ही नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ क्या कर दिया गया मेरे बेटा जी, तुम्हें तो सिर्फ ये बता दिया कि भैया 9 रुपए में बेचा है, बस। अब क्या होगा, तो देखो अगर बेटा पेडअप के बारे में नहीं बता रखा ना, तो बेटा देखो और क्या सीखोगे क्या स्कूल में वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हें पेडअप के बारे में नहीं बता रखा, तो सर हम कैसे पेडअप के बारे में पता लगाएंगे? तो बेटा जिस टाइम पे तुम रीइश्यू कर रहे हो ना, देख लो, जिस टाइम पे तुम रीइश्यू कर रहे हो, तुम रीइश्यू कर रहे हो फाइनल कॉल से पहले, तो जिस टाइम पे तुम रीइश्यू कर रहे हो उस टाइम पे जो कॉल्ड अप होगा वही पेड अप होगा, ठीक है ना। इस टाइम पे जो कॉल्ड अप होगा वही तुम्हारा पेड अप कहलाएगा। अच्छा सर ठीक है, समझ गए सर। यानी कि देखो, अब बताओ फाइव कॉल से पहले पहले कॉल्ड अप कितना आ रहा था तुम्हारा? 6 रुपया, यही पेड अप माना जाएगा तुम्हारा। मतलब सर अगर हमें पेड अप के बारे में बता रखा है तो ठीक, नहीं बता रखा तो जिस टाइम पे री इशू हो, बेटा मेरे शब्दों को हिंदी अंग्रेजी कैसे लिखना लिख लो, जिस टाइम पे तुम री इशू कर रहे हो उस टाइम पे जितना कॉल्ड अप होगा उतना पेड अप मान लेना। क्लियर है? तो बेटा मेरा तो कॉल्ड अप यहाँ 6 रुपए था, मैं तो पेड अप भी 6 रुपए मानूंगा। तो यानी कि 6 रुपए का शेयर, पेड अप 6 रुपए का है, 6 रुपए का शेयर कंपनी 9 में बेच रही है। अच्छा, यानी कि ज्यादा में बेच रही है। आ जाओ, ये सिचुएशन में खुद से डेवलप कर रहा हूं कि कंपनी 9 का शेयर, सॉरी 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 6 का शेयर 9 में बेच दिया। यहाँ पे कॉल्ड अप कितना मानेंगे? 6, तो पेड अप भी 6 ही होगा। अब एंट्री क्या बनेगी देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मुझे इतना बताना अनुष्का, अगर 6 का शेयर 9 में जाएगा तो क्या कंपनी को कोई लॉस होगा? है तमन्ना, बोलना बेटा। अब देखो नहीं भैया। 1500 इंटू 6, पेड अप 6 है, और रुपए कितने आ रहे हैं? 1500 इंटू 9, मतलब कंपनी कह रही है मैं तुझे 9,000 का मालिक बनाऊंगी, यानी कि 6 रुपए का मालिक। एक शेयर पे 6 और 1500 शेयर पे 9,000 का मालिक बनाऊंगी, तू मुझे 9 रुपए दे, मतलब 13,500 रुपए दे। मतलब कंपनी ज्यादा रुपए ले रही है, और कंपनी जब फेस अपने शेयर से ज्यादा वैल्यू लेती है ना उसे बोलते हैं एसपीआर। कंपनी ज्यादा रुपए ऐड रही है, ज्यादा रुपए ले रही है, ये हो जाएगा तुम्हारा एसपीआर। बात क्लियर हो गई? क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एसपीआर हो जाएगा, ठीक है।
अब बना दो, अब बनाओ ट्रांसफर एंट्री, देखो क्या होगी। पापा तो आ गए, बेटा एंट्री बनाओ। शेयर फॉर फीचर, ये बता रहा हूँ, ये जो मैंने केस बना रहा हूँ खुद से बना रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। टू कैपिटल रिजर्व, सिर्फ ये मीनिंग बताने के लिए कि पेड अप का मीनिंग कैसे याद करना है। टू कैपिटल रिजर्व। अब बताओ तुम्हें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 2500 का। लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो सारा प्रॉफिट वहां तो 1000 ही बच रहा था, या सारे प्रॉफिट अपनी जेब में रह गया। ठीक है सर, आ गया सर समझ में सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, अब बनाओ फाइनल कॉल की एंट्री, बनाओ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां जो एंट्री लगेगी ना, अब लगेगी 1 लाख से, 98 से नहीं लगेगी सर। अब यहाँ ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होने लगी है, थोड़ा सा बता दो। अब आ जाओ, देख लो बता दो। मार्केट में कितने शेयर देते, 1 लाख, हाँ सर दिए थे। 98,500 तो अलग चल ही रहे हैं बिल्कुल। बदतमीज लोग कौन थे, रमेश और सुरेश, हाँ जी सर। 1000 कितने शेयर थे, 500 के शेयर थे। इनकी कंपनी छेद दी सर। मार्केट में दोबारा 15 रीइश्यू कर दिए, दोबारा किसी और को बेच दिए। बट कितने में बेच दिए, 6 रुपए में। सामने वाले बंदे को कंपनी ने कितने का मालिक बनाया है, 6 रुपए का। कंपनी को मालिक बनाने कितने का है, 10 का, और बनाया कितने का, 6 का। यानी कंपनी ने अभी 4 का मालिक नहीं बनाया। और 4 रुपए का मालिक कब बनेगी कंपनी, जब कंपनी फाइनल कॉल के रुपए मांगेगी। तो कंपनी पता है इससे क्या कहेगी, तुझे अभी 6 का मालिक बनाया है मैंने, 4 का मालिक नहीं बनाया। तो जब मैं फाइनल कॉल मांगूंगी ना इन लोगों से, क्योंकि इनको भी मैंने 4 का मालिक नहीं बनाया, तो तुझे भी तभी 4 का मालिक बनाऊंगी फाइनल कॉल पर ही। तो इनसे भी 4 रुपए मांगेगी कंपनी, इनसे भी मांगेगी। तब यहां पर 98,500 प्लस 1500, पूरा लाख शेयर से एंट्री लगेगी, 4 लाख 4 लाख। हाँ जी बेटा बोलो। अब मुझे बताओ तो कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, और नहीं तो मेरा नंबर तो तुम्हें पता ही है, मेरा नंबर तो तुमको पता ही है। चैटिंग कर लेंगे, चैटिंग कर लेंगे, चैटिंग कर लेंगे।